करते हुए पूज्य श्री भगवत स्वरूप स्वामी श्री रामचंद्र जी महाराज के चरणारविंदों में कोटि कोटि बार प्रणाम प्रणिपात करते हुए तत्पश्चात पूज्यपाद भगवत स्वरूप स्वामी श्री कालिदास जी महाराज की पावन तपोभूमि को प्रणाम करते हुए महापुरुषों की पावन पवित्र तपस्थली पर बैठे हुए श्रद्धालु भक्तों, सत्संगी माता बहनों, भाइयों, आइएगा आप और हम सभी भगवान की चर्चा श्रवण करेंगे, परमात्मा के नाम को स्मरण करेंगे और कथा को आगे बढ़ाते हैं। तपस्या जीवन में तप के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता है। परमात्मा भी मिलता है तो तपस्या से मिलता है, भक्ति भी मिलती है तपस्या से मिलती है। कल की एक कथा में हम तपस्या के बारे में सुन रहे थे। जंगल में जाकर के तप करते हैं, वो ऋषि मुनियों का तप है, योगी जनों का तप है। और महाराज कोई घर तो छोड़ के जाया नहीं जा सकता है, जरूरी थोड़ी में जंगल में जाकर के तप करें। घर में तो तप करते थे, घर के अंदर भी रह करके अति सुकुमार न तब तप जोगुं पति पद सुमिर तजऊं सब भोगुं। पति को प्राप्त करने के लिए यहाँ पति रूप भगवान शिव है और शिव जी को प्राप्त करने के लिए कहते हैं कि शिव जी ऐसे थोड़ी नहीं मिलेंगे, तपस्या करनी पड़ेगी। इसलिए माता बहन क्या करती है, अपनी बालिकाओं को तप कराती है, तपस्या कराती है, व्रत उपवास रखवाती है। अरे इस सुकोमल शरीर है, क्या ये तप करने लायक है? लोग कहते हैं छोटे छोटे बालक मंदिर जाते थे, क्या अभी क्या इनकी उम्र है क्या? फिर थोड़े युवा हो जाते हैं तो क्या अभी इनकी कोई उम्र है क्या सत्संग में जाने की, मंदिर में जाने की? बूढ़े होंगे तब जाएंगे। ये कोई तपस्या करने की, कोई सत्संग सुनने की ये कोई उम्र थोड़ी ना। उम्र तो बुढ़ापे में। लोग क्या कहते हैं, बुढ़ापे में तपस्या कर लेंगे। शक्ति न रहेगी तन में तो भक्ति क्या करोगे जीवन में? पड़े पड़े बिस्तर पर थूकते रहोगे ईंटदानी में। और शक्ति न रहेगी बुढ़ापे में तो भक्ति क्या करोगे जिंदगानी में। शक्ति न रहेगी तन में तो भक्ति क्या करोगे जिंदगानी में। लोग कहते हैं नाक से बहेगा नाला और लकड़ी के पड़ेगा पाला, और नाक से बहेगा नाला लकड़ी के पड़ेगा पाला। पड़े पड़े बिस्तर पर थूकते रहोगे ईंटदानी में। शक्ति न रहेगी तन में तो भक्ति क्या करोगे जिंदगानी में। शरीर में शक्ति है ना तो ही भक्ति कर पाएंगे, और शरीर में शक्ति नहीं है ना तो भक्ति नहीं होगी, भजन नहीं होगा। 2 घंटा बैठना हो नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि बुढ़ापा एक है ही ऐसा। तो परमात्मा का भजन है ना, शरीर में शक्ति चाहिए। तो शक्ति कब मिलेगी? जवानी में, बचपन में। बुढ़ापे में तो ठीक है रहती है, लेकिन कहा पति पद सुमिर तजऊं सब भोगुं। पति के चरणों का स्मरण करके स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग बढ़ता है। तपस्या से भगवान के चरणों में हमारा प्रेम बढ़ता है, प्रेम उत्पन्न होता है। हम भक्ति करते हैं ना तो भगवान के चरणों में हमारा प्रेम बढ़ता है। तपस्या में भी मन लगना चाहिए। अगर आप कथा में बैठे हो ना, कथा में मन नहीं लगे तो फिर कथा सुनी हुई हमें ऐसा लगता क्यों आए घर छोड़ के। मन को लगाना पड़ेगा। घर में बैठे रहते हैं तो घर में मन नहीं लगता है, बाहर जाते हैं तो बाहर मन नहीं लगता। अब मन लगेगा कहाँ बताओ? कोई जगह है? घर में रहते हैं तो घर में बैठे बैठे मन में ऐसा होता कहीं जावे बाहर, और बाहर जावे तो क्या नहीं नहीं चलो वापस घर जावे, घर जावे तो फिर बाहर जावे। अब बताओ ये तन हम वो कहाँ कहाँ बटने। तो ये हमारा मन है ना, सत्संग में लगे, भजन में लगे, घर में परिवार में रहे तो मन को उदासी न करें, मन को प्रसन्न बनाए रखें। इसलिए हमारे महात्मा लोग कहते हैं परमात्मा का भजन करते रहना चाहिए, और जो परमात्मा के नाम की जो भक्ति है, भजन है, वो हमारे को हमेशा करते रहना चाहिए। भगवान के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए।
भगवान को बुलाते रहना चाहिए। जीवन में भक्ति और शक्ति ये दोनों का साथ बताया गया है। यहाँ पर कितने हजारों वर्ष तक तपस्या माँ उमा, माँ पार्वती, माँ भगवती, माँ देवी, माँ अंबिका, माँ अन्नपूर्णा और माँ अपर्णा, जो माता जी के जो नाम है ना, जैसे जैसे तपस्या करी वैसे वैसे नाम पढ़ते गए, है ना। मनोरथ सफल तब सुन गिरिराज कुमारी, परिहरम गुस्सम कलेश सब अब मिलई त्रिपुरारी। ब्रह्मवाणी हुई, ब्रह्मा जी की वाणी हुई, इतना कठोर तप मत करो, तुम्हारे जैसा तप किसी ने नहीं किया। ब्रह्मा जी कहते हैं अस्तप काहू ने कीन भवानी, हे भवानी वीर मुनि सिद्ध ज्ञानी योगी तपस्वी बहुत हुए, लेकिन ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। देखो ये ब्रह्मवाणी है, ब्रह्मा जी की वाणी है, और ये सुनकर पार्वती जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। ऐसा करना, जब तुम्हारे पिता तुम्हारे को बुलाने के लिए आए तब तुम ये वन छोड़ करके अपने माता पिता के घर चली जाना। हट मत करना, और हट करोगी, देखो ये हट शब्द जो है ना, ये इसलिए दिया गया है, गोस्वामी जी ने दिया है। हम कभी कभी हठ योग करते हैं, क्या करते हैं? हठ योग। अब पानी नहीं पियो तो नहीं पियो 24 घंटा तक, भले मरी जाओ मंजूर है, ये हठ योग। तब जो तप है ना, हट से होता है कि मेरे को आज ये काम करना तो करना, चाहे कुछ भी हो जाओ। बोलो राम। हट परिहरई घर जायो कबई। हट कहते हैं अपनी भाषा में जिद। देखो बाल हट, राजा हट, योगी हट और क्रिया हट। हाँ तुम्हें जानो बाप जी बोले कि नहीं बोले तुम्हें? अब मैं नहीं बोलता ना तो तुम्हें कहता बाप जी हमारा नाम केम नहीं लिया। बोलो राम। अब तुम खुद समझी जाओ, हमारा कोई चीज लेनी हो है, कोई वस्तु प्राप्त करो, क्यों हट करो तुम? बच्चा होता है ना, बालक, बालक जो होता है बाल हट, उसको कोई चीज चाहिए ना तो माता पिता से कितना वो रोता है, और भोजन में कुछ भी चीज उसको देते हैं ना वो फेंक देता है। इसको कहते हैं हट, बाल हट। राजा हट, राजा का जो हट होता है, राजा जो धार ले ना वही करता है। योगी हट, योगी लोग हट करते हैं, मतलब बैठ गए तो बैठ गए, तब करते रहते। आपने कुंभ के मेले में कई महात्माओं को देखा होगा, एक पांव से खड़े रहते हैं, कई 12 वर्ष तक एक पांव से ही खड़े रहते हैं, सोते नहीं वो जमीन पर, एक पांव से खड़े रहते हैं। कई महात्मा अपने हाथ को ऐसा ऊंचा कर दिया ना तो वो हाथ 12 साल तक ऊंचा ही रहता है, ये हड्डियां नसें सब जाम हो जाती है, वो नीचे ही नहीं करते। वो भगवान की ओर प्रण कर लेते हैं, जब मेरा प्रतिज्ञा पूरी होगी तब मैं अपने हाथ को नीचे करूंगा। तो वह हाथ यूं का यूं ही रहता उनका, वो हाथ मतलब कहते हैं ना, उसके अंदर चेतनाएं जो होती है ना वो भी समाप्त होने लग जाती है। कठोर तप होता है, खड़े रहते तो खड़े रहते, उनके पांव है ना ये हो जाते हैं। भीलवाड़ा में महात्मा जी भगवान का मंदिर बनाया, तो वहां चौराहे के ऊपर खड़े हो गए, 12 साल तक वहीं खड़े रहते थे। वहां झूला लगा दिया और वहां संत लोग, महात्मा लोग, भगत लोग आते, भजन कीर्तन करते और वहीं खड़े खड़े ऐसे नींद निकालते और खड़े खड़े ऐसे भोजन कर लेते, अपने शरीर की क्रिया खड़े खड़े करते। यानी बैठना नहीं और सोना नहीं, बैठना नहीं और सोना नहीं। ये हठ योगी होते हैं ना, जो हठ योग करते रहते हैं, ऐसा ये हठ होता है अग्नि हठ। अग्नि जब वो अपने धार पर आ जाती है ना तो वो जला करके समाप्त कर देती है, अपना पराया नहीं देखती है। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं क्रिया जो हट कर लेती है फिर वो छोड़ती नहीं महाराज। हाँ, इसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। तो यहाँ देवी तुम अपना हट छोड़ देना, तुम्हारे को भगवान जरूर मिलेंगे, और तुम्हारे पिता आवे बुलाने के लिए, जब तुम ये अपनी जिद छोड़ देना और तुम अपने घर चली जाना। ऐसी ब्रह्मा जी की वाणी हो रही है। और फिर कहा हो मिलाए
जानू तब